हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी बीएड की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे। जो भी साथी आज की इस वीडियो पर क्लिक किए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने समान हिंदी के लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2 से 3 प्रश्न आपको इस वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और जितनी भी वीडियोज़ आप सभी के एग्ज़ाम तक प्रोवाइड की जाएंगी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देते हुए चलें। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9 तथा 10। देखिएगा, रस से 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या तो जो है आपसे अस्थाई भाव पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है रस होते हैं आपके 9 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं हम। नोट कर लीजिएगा आप लोग। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। अगला होता है आपका करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। और वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है आपका क्रोध। और भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव होता है आपका भय। अगला है विभित्स रस, विभित्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत का होता है विस्मय और शांत का होता है निर्वेद। यानी ओवरऑल आपके जो है 9 रस होते हैं काव्य में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, अस्थाई भाव की कुल संख्या जो है आपकी 9 होती है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले वर्ष आएगा, चलिएगा इसमें जो है कौन सा कारक है? बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। संबंध कारक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अंत तक बने रहिएगा, 2 से 3 प्रश्न आपके फिक्स होने वाले हैं इस वीडियो से। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा। चलिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनें। फटाफट आप लोग रीड करें ऑप्शंस को, आंसर करें। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति, दूध का दूध, पानी का पानी। यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है। आइएगा, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनें। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा भाई? चलिएगा, जवाब आना यहाँ पर शुरू हो गया है। वचन से गिरना, थूक कर चाटना, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए कौन सा वाक्य इसमें जो है अशुद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, यह जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी के तीनों जो हैं आपके ये शुद्ध हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? चलिए स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है भाई? बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, केतली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? जो भी दोस्त अंत तक बने रहेंगे उनके 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से फिक्स होने वाले हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? बिल्कुल सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चलिएगा,
ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भक्तमाल जो है यह रचना तुलसीदास की नहीं है, तो किसकी है भाई? तो भक्तमाल के रचयिता जो हैं नाभादास या नाभाजी हैं, याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए, बहुत दौड़ धूप करना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कौन से वाक्य में साथियों जो है विराम चिन्ह सही रूप में यूज हुआ है और किस वाक्य में सही रूप में यूज नहीं हुआ है विराम चिन्ह। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इस वाक्य को जो है मिश्र वाक्य के रूप में बताना है आपको। विकल्प इस प्रकार के दिए गए हैं, चलिएगा आंसर करिएगा। चलिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? चलिए भाई, संभाव्य भूतकाल यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चलिएगा, सभी दोस्त जवाब करेंगे यहाँ पर। इंद्रियातीत यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है सही नहीं है? चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है, बिल्कुल सही है आपका जवाब भाई। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची है बिल्कुल ललाट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ललाट। यहाँ पर देखिएगा एक पंक्ति दी गई है भाई, और यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? चलिएगा, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक? तो यहां पर हो जाएगा आपका संबंध बोधक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। अयादि स्वर संध यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पो प्लस अन हो जाएगा आपका पावन, इसमें जो है आयादि स्वर संधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। कंठ तालव्य कौन सा है भाई? चलिए, यहाँ पर ए जो है आपका कंठ तालव्य यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है आपका कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध शब्द का चयन करना है भाई। कवयित्री किस में लिखा गया है सही रूप में? बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त कवयित्री यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द आपको बताना है भाई। चलिए, आग जो है यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, और बाकी के तीनों जो है आपके यहाँ पर तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? बिल्कुल वह गया होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वह गया होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके फिक्स होने वाले हैं इस क्लास से। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? फटाफट आप लोग जवाब करें, सभी दोस्त आप जवाब करेंगे यहाँ पर भाई। कुछ शब्द, चलिएगा अनिश्चयवाचक, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? चलिएगा कल्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें, सभी दोस्त आंसर करेंगे यहाँ पर भाई। कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? चलिएगा बिल्कुल शानदार, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाव सागर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। चलिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता हो क्या कहलाता है? चलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्थानापन्न, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कौन सा शब्द यहाँ पर जो है पुल्लिंग है? चलिए, कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, दुरात्मा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा आप लोग। चलिएगा बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नि जो है आग का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, ऑप्शन बी। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है भाई। बिल्कुल, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? कौन सा जो है गुण संधि का उदाहरण है? चलिएगा, बिल्कुल सूर्योदय, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। बिल्कुल शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं है। चलिएगा, असुर का पर्यायवाची नहीं है। ईक्षण, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। असुर का पर्यायवाची नहीं है ईक्षण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बिल्कुल, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर, जिन दोस्तों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। चलिए, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चलिए, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। शानदार, ज़बरदस्त तरीके से जवाब कर रहे हैं आप लोग। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है, फटाफट जवाब करें। असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, बताइएगा। चलिएगा,
बिल्कुल, ज यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, निस्पृह का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइएगा आप लोग भाई, सभी साथी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, विकल्प को रीड करें और आंसर करें। जो इच्छा रहित हो, यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, जो इच्छा रहित हो। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युयुत्सु से होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, शानदार ज़बरदस्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। यहाँ पर हमने लगभग 50 प्रश्नों को सामान्य हिंदी के कवर करने का प्रयास किया था। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ज़रूर, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आप सभी के एग्ज़ाम तक प्रोवाइड की जा रही हैं, ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग कवर कर लीजिएगा। विश्वास मानिएगा, यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।